हेलो बच्चों, आज हम करेंगे अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 64 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है रासायनिक सूत्र। ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी से पूछा, हम किसी भी रसायन या यौगिक का सूत्र किस प्रकार लिखते हैं। तो जिज्ञासा दीदी ने बताया, ज्ञान किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटकों का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। इसे लिखने के लिए हमें उनके प्रतीक और संयोजकता का पता होना चाहिए। कोई भी रासायनिक सूत्र हमें उसमें तत्वों के साथ परमाणु व आयनों की संख्या भी बताता है। आइए देखते हैं रासायनिक सूत्र को लिखने के चरण। सबसे पहले हमें यौगिक के तत्वों के प्रतीक पता होने चाहिए। बेटा अगर हमें सभी तत्वों के प्रतीक पता हैं तो हम आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा, हमें हर तत्व की संयोजकता पता होनी चाहिए। बेटा तीसरा, संयोजकताएं जब हम दोनों तत्वों की लिख लेंगे तो हम उन्हें क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद पहले तत्व की संयोजकता को दूसरे से और दूसरे की संयोजकता को पहले के नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, नियम देख लेते हैं। जब भी हम आयन की संयोजकता लेंगे तो बेटा उनका आवेश संतुलित करना होगा हमें। धातु का प्रतीक हमेशा पहला दाईं बाईं तरफ लिखा जाएगा और बहुपरमाणुक आयनों में उन्हें कोष्ठक यानी हम ब्रैकेट यूज करेंगे बेटा। ठीक है, तो आइए कुछ हम फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला देखिए, यहाँ पर आपको दिखाया गया है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या था बेटा? H। सल्फाइड का प्रतीक क्या था? S। तो पहला चरण कंप्लीट हो गया, प्रतीक लिखा जाएगा। दूसरा चरण है बेटा, यहाँ पर हमें इसकी संयोजकता पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन की संयोजकता है 1, सल्फाइड की है 2। दूसरा चरण भी पूरा हो चुका है। तीसरा चरण है बेटा, इनको क्रॉस कीजिए। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका? H2S। इसी तरीके से अगर हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन की संयोजकता है बेटा 4। अगर आपको संयोजकता निकालनी नहीं आती तो मैं बता रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। कार्बन की परमाणु संख्या है 6, तो हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे। K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। L में कितने आ गए बेटा? 4। लेकिन L के अंदर L क्या है यहाँ पर? आपका बाह्यतम कक्ष। बाह्यतम कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं बेटा वो क्या होती है? उसकी संयोजकता। तो कार्बन की संयोजकता 4 आ गई। अब बात करते हैं हम O की। तो ऑक्साइड की संयोजकता अगर हमें निकालनी है तो ऑक्सीजन देख लेते हैं बेटा हम। ऑक्सीजन कितने नंबर पर है हमारा? 8 पर। जब हम इसे बांटेंगे, K में 2, L में 6। लेकिन हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि हमें अपना अष्टक पूरा करना है। तो अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? 2। तो O की संयोजकता कितनी हो गई? 2। हम इसे क्रॉस करेंगे तो हमारा क्या सूत्र आने वाला है? CO2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने क्या निकाल दिया? कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बना लिया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो बेटा हाइड्रोजन, सबसे पहले हाइड्रोजन का प्रतीक, क्लोराइड का प्रतीक, दोनों की संयोजकता और आपस में जब क्रॉस करेंगे तो सूत्र क्या आ गया? HCl। इसी तरह बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का प्रतीक Mg, क्लोराइड का Cl। मैग्नीशियम होता है बेटा हमारा 12 नंबर पर। अगर मैं मैग्नीशियम को बांटती हूँ, K में 2, L कक्ष में 8, M कक्ष में 2, तो बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं बेटा? 2। इसीलिए मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है और क्लोराइड आयन क्या होता है? 1। तो क्रिस क्रॉस करने पर क्या फॉर्मूला आया? MgCl2। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, तो आप कैल्शियम को देखिए। कैल्शियम हमारा कितने नंबर पर है बेटा? 20। अगर मैं इसका बंटवारा करती हूँ, K में 2, L में 8, M में 8, N में 2, तो बाह्यतम कक्ष में आपके कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं बेटा? 2। इसीलिए कैल्शियम की संयोजकता 2 और ऑक्साइड की भी 2 बेटा। जैसे ही हम इनको क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन गया? CaO। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया ये कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र। आपने इन सूत्रों की लगातार प्रैक्टिस करनी है बेटा, तभी आप एग्जाम में हर एक सूत्र को आसानी से बना सकते हैं। अब कुछ आयनिक सूत्र देख लेते हैं बेटा। जैसे पहला है आपका सोडियम कार्बोनेट।
सोडियम का प्रतीक पता है आपको, कार्बोनेट का प्रतीक है CO3। अब ये आयंस के प्रतीक कहाँ से याद होंगे? धातु के लिए तो आपके पास सारणी है, आपने 1 से 20 तक तत्व याद कर लिए, लेकिन आयंस के कहाँ से होंगे? तो बेटा ये एनसीईआरटी की बुक में ही आपको एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में से आप ये आयंस याद करेंगे और इनकी संयोजकता भी दी गई है। सोडियम की संयोजकता कितनी है बेटा? 1, कार्बोनेट की 2। जब हम इनको क्रॉस करते हैं तो क्या बन रहा है? Na2CO3। ठीक है। ऐसे ही एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है बेटा 3। 3 कैसे आई? तो हम एल्यूमिनियम का वितरण कर लेते हैं, K में 2, L में 8, M में 3। तो बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 3। और सल्फेट की बेटा आप टेबल लर्न करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा 2। तो आप जब इसको क्रॉस करेंगे तो Al की क्रॉस जब हो रही है 2 से, तो क्या बन रहा है बेटा? ये Al2। और यहाँ पर आप देखेंगे सल्फेट में 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं बेटा, Sb और OB। तो यहाँ पर S की भी शक्ति 3 होने वाली है, O की भी शक्ति 3 होने वाली है, इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे? कोष्टक। कोष्टक मतलब ब्रैकेट। ठीक है बेटा, आपने ब्रैकेट ज़रूर यूज़ करनी है, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है, हाइड्रोक्साइड की 1। जैसे ही आप क्रॉस करेंगे बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने यहाँ पर भी OH के लिए क्या यूज़ किया बेटा? ब्रैकेट। अमोनियम सल्फेट, ये भी सेम वैसे ही है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का हम कर लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट। बेटा सोडियम की संयोजकता भी 1 है, नाइट्रोजन की भी 1, कैंसिल आउट। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? NaNO3। आइए अब इसका अभ्यास करते हैं बेटा। एक रासायनिक सूत्र क्या प्रदर्शित करता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सबसे टॉप मोस्ट हमें दिया ही गया है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा बेटा। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। निम्न के रासायनिक सूत्र बनाइए। तो इनके हमें रासायनिक सूत्र बनाने हैं, आइए हम इनके सूत्र बनाते हैं। पहला हमें दिया गया है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, तो क्या सूत्र बन गया बेटा? CaCl2। ठीक है। दूसरा दिया गया बेटा मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो अब हम लिख लेंगे मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है बेटा? 2। कार्बोनेट की कितनी है? 2। कैंसिल आउट। तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा इसका? मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। तीसरा दिया हुआ बेटा जल। हाइड्रोजन की संयोजकता 1, ऑक्सीजन की 2, क्रॉस करेंगे फॉर्मूला बन गया जल का H2O। चौथा दिया हुआ है बेटा आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की 3, क्लोराइड की 1, तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? AlCl3। तो ये हमने चारों के सूत्र बना लिए हैं बेटा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्न तत्वों से बनने वाले रसायनों के सूत्र लिखिए। तो बेटा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से क्या बनता है हमारा? यहाँ लिख देते हैं हम NH3। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बनता है? NO2, N2O और N2O3। ठीक है। कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम और ऑक्सीजन से क्या बनता है बेटा? CaO। डिफरेंट कलर से लिख देते हैं हम, विजिबल हो जाए आपको, CaO। ये इसका आंसर हो गया बेटा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन बेटा, धन आवेशित और ऋण आवेशित आयनों के दो उदाहरण दीजिए। तो बेटा धन आवेशित और ऋण आवेशित आयनों के उदाहरण आपकी एनसीईआरटी की बुक में सारणी दी गई है, मैं आपको सारणी दिखा भी देती हूँ ताकि आप इजीली इसे कर सकें। ये बेटा एनसीईआरटी की बुक में सारणी दी हुई है, ये सारे धनावेशित और ऋणावेशित आयन दिखाए हुए हैं।
आप यहाँ से कोई भी धनावेशित और ऋणावेशित आयन अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और बेटा आपको ये आयन्स के सिंबल्स यानी प्रतीक और इनकी संयोजकता भी याद करनी है। ठीक है बेटा, आई थिंक ये वर्कशीट आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई है बेटा, तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।